नमस्कार मित्रों। आज मैं नए प्रकरण के साथ दरअसल आज मैं ईश्वर के अस्तित्व की बात करने वाला हूँ। मेरे कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे यह प्रश्न पूछा कि सर क्या ईश्वर सही है या यह सब कुछ केवल हमारा भ्रम है। तो मैं स्टूडेंट के साथ आप लोग को भी एक साक्षात्कार कराने वाला हूँ। दरअसल मित्रों, जैसा कहा जाता है कि ईश्वर कहाँ है, तो कहा गया कि ईश्वर तो हर जगह, यत्र तत्र सर्वत्र। आप जहाँ देखिए वहाँ ईश्वर है, बस आपके अंदर वो भावना होनी चाहिए। हालांकि इन चीज़ों को हर कोई नहीं मान सकता। तो मैं ये कहता हूँ कि कहा जाता है ना कि यदि कोई व्यक्ति कहीं किसी विपत्ति में फंसा हुआ है, वहाँ पे वो जो उसकी मदद करता है वो साक्षात ईश्वर है। चाहे भले वो आपके मित्र के रूप में हो, चाहे वो एक अपरिचित व्यक्ति हो। यदि आप कहीं जा रहे हों और उस समय आपके सहायता के लिए जो भी आपको मिला वही साक्षात ईश्वर है। कहते नहीं है कि अगर मान लीजिए आप किसी बहुत बड़ी संकट में फंसे हुए हैं और ईश्वर को आपने सच्चे मन से याद किया, तो वास्तव में मैं कहता हूँ कि वहाँ पे जाने अनजाने कोई भी ऐसा सहयोग आपको ज़रूर मिलने वाला है। अब वो आप समझ पाओ या ना समझ पाओ, लेकिन वो कहीं ना कहीं ईश्वर ही है जो एक अदृश्य शक्ति के रूप में है। वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईश्वर आप लोग यहाँ वहाँ ढूंढने से अच्छा है कि अपने घर में देखिए। आपके जो माता पिता हैं साक्षात ईश्वर का रूप है। कहते नहीं है कि हमें जिसने जन्म दिया, हमारा भरण पोषण किया, हमारे हर विपत्ति में हमारे साथ है, कौन है भाई? हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया है, हमारे भरण पोषण का काम उन्होंने ही किया है। हमें इस योग्य बनाया कि हम किसी चीज़ पे विचार कर सके, सही क्या है गलत क्या है। और आज का समाज यही है कि उतना योग्य बनाने के बाद ये विचार करने लगता है कि उनके माता पिता कैसे हैं। तो ये सरासर गलत है। कहते नहीं है कि ईश्वर के अस्तित्व पर काहे करे विचार, माता पिता के रूप में वे तो हैं साक्षात। यानी कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसके माता पिता हैं वो उनकी सेवा करें और सभी देवताओं के आशीर्वाद उनके साथ रहेंगे। साक्षात जो माता पिता हैं वो ईश्वर के रूप में आपके पास हैं, उपस्थित हैं। लेकिन आप उनको छोड़कर अगर मंदिरों में या इधर उधर घूम कर माता पिता भगवान को खोजते हो तो यह आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। कहते नहीं है कि अगर आपको फल चाहिए तो मूल को सींचना पड़ेगा। मूल अर्थात जड़ को सींचना पड़ेगा। आप जड़ को सींचोगे तो जाहिर सी बात है शाखाएं हरी भरी रहेंगी, पत्तियां हरी भरी रहेंगे, फूल आएंगे, तभी तो फल आएंगे। अर्थात यही है कि अगर माता पिता की सेवा करते हो तो उनसे ही सब कुछ होना है। आप उसकी एक टहनी हो कह सकते हो या उसका एक फल हो। तो आप तो तभी पोषित होगे ना जब मूल को सींचोगे, और मूल कौन है? माता पिता। तो आशा करूँगा कि आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे और आपसे और सभी से यही कामना करते हैं कि माता पिता की सेवा करें